बात कई सारी बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं और जो चूँकि धर्म की बात हुई, हिंसा की बात हुई, तो कहीं न कहीं देश की हमारी परंपरा की भी बात होती है इसमें। और जो मुझे याद आ रहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि अ, बीजेपी, आरएसएस ये जो है सारे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म जो है हिंसा को, हिंदू परंपरा जो है हिंसा को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं करती है। तो अगर हम हिंदुस्तान की परंपरा को देखें, संक्षेप में देखें, तो विचारों का मतभेद होना कोई नई चीज नहीं। हिंदुस्तान में विचारों का मतभेद होता रहा है। और एक सम्यक रूप से हम हिंदुस्तान की परंपरा की बात देखें तो अब अगर हम शंकर की बात करें, शंकराचार्य की बात करें, जो कि 8वीं शताब्दी में हुए थे, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के शास्त्रार्थ किए थे और बहुत विरोधी विचारों के लोग थे, उनके साथ शास्त्रार्थ किए थे और साथ साथ करके किसी को सहमत किया था, नहीं सहमत किया था, असहमति वो एक अलग बात है, लेकिन शास्त्रार्थ किया था, ये निश्चित रूप से स्थापित है। अगर हम जैन ट्रेडिशन की बात करें, जो कि मैं मानता हूं कि एक सम्यक हिंदुस्तान की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, तो उसमें भी महावीर ने जो जैन दर्शन दिया, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, दो सिद्धांत दिए हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद, रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ, मेनीनेस ऑफ ट्रुथ। मतलब ऐसा नहीं कि हम जो कहेंगे वही सही है, और जहां पे आप ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, वहां पे आप दुर्नीति का शिकार हो जाते हैं, आप एक गलत लॉजिक में पड़ जाते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी बातें भी तुम बिना प्रश्न किए स्वीकार मत करो, हमेशा प्रश्न करो। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज होती है कि आप, कोई भी आदमी हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म कोई एक चीज है ही नहीं कि कोई एक किताब है या कोई एक तरीका है जिसके कारण आप हिंदू धर्म के। और बीजेपी आरएसएस तो बिल्कुल ही नहीं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बीजेपी आरएसएस तो बिल्कुल ही हिंदू धर्म के प्रतिनिधि नहीं है। हिंदू धर्म की जो परंपरा रही है, उनमें से ज्यादातर लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं हिंदू धर्म की परंपरा को, क्योंकि हिंदुस्तान का जो हिंदू धर्म रहा वो एक मोनोलिथिक या एकाश्म पर रहा ही नहीं है। वो क्या मानते हैं, उनका ये मानना है कि बस हम जो कह रहे थे कि राम मंदिर की पूजा करो वही हिंदू धर्म है, मुसलमानों को गाली दो वही हिंदू धर्म है, ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म सबको एक इंक्लूसिव ट्रेडिशन में ले जाता है। हिंदू धर्म के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैंने जैन और बुद्ध की बात की, जैन और बुद्ध है, वेदांत है, बहुत सारी अलग अलग परंपराएं हैं, और दोनों सारी परंपराओं में बहुत सारे विरोधाभास है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग परंपराओं में डायलॉग चलता रहता है। नेहरू ने कभी अपने विरोध का, जो उनके विचारों का विरोध हुआ, उसको उन्होंने हिंसक तरीके से कभी नहीं रिएक्ट किया। हिंसक तरीके से आपके विचार है, आप शांतिपूर्ण तरीके से, मैं नहीं कहता हूं कि बजरंग दल को अधिकार नहीं है अपने विरोध को व्यक्त करने का, बिल्कुल विरोध को व्यक्त करिए, लेकिन अहिंसक तरीके से करिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप कांग्रेस के ऑफिस पे जाके आप तोड़ फोड़ करें। वो निश्चित रूप से न तो कानून का पालन है और न हिंदू धर्म की परंपरा का पालन है, दोनों का पालन बिल्कुल ही नहीं है। तो आप निश्चित रूप से, जैसा कि तिवारी जी ने कहा, कि आप निश्चित रूप से ये साबित करते हैं जो राहुल गांधी ने कहा। तो ये बिल्कुल जो है, आप अगर हिंसा करते हैं तो आप हिंदू धर्म के परंपरा के प्रतिनिधि नहीं है। 2014 में आप जीते गए, बहुत बड़ी मेजोरिटी से जीते, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, डेमोक्रेसी है, स्वीकार करना पड़ेगा, लोगों ने स्वीकार किया। उन लोगों ने भी स्वीकार किया जिनके विचार बिल्कुल अलग थे, जो आपको बिल्कुल वैचारिक रूप से स्वीकार नहीं करते। तो 2019 में वही हुआ, इस बार भी आप जीते हैं, इस बार भी आप जीते हैं। आपको यह सुरक्षा की भावना कहाँ से आपके मन में आ रही है? अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो आप उसको स्वीकार करिए। आप जो है बालक बुद्धि जैसा शब्द इस्तेमाल करके अगर आप रिडिक्यूल कर रहे हैं, तो ये समझिए कि वो रिडिक्यूल करना आपके डर को दर्शाता है, कि आप उस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बालक बुद्धि करके कि आप एक, कहते हैं कि एक शेल्टर आप ढूंढना चाहते हैं, कि बालक बुद्धि करके उसको रिडिक्यूल करके हम अपने अपनी महारत हासिल कर दी, अपनी महानता साबित कर दी। नहीं, आप वो नहीं कर पा रहे। यह शब्द का इस्तेमाल ही आपके डर को दर्शाता है, डर को दर्शाता है। आप ये समझिए कि जो आदमी हिंदुस्तान में 3,700 किलोमीटर पैदल चल चुका है, 3,700 किलोमीटर चलना कोई आसान बात नहीं होती, और वो जो 3,700 किलोमीटर चलना था, वो हिंदुस्तान की तहजीब को एक तरीके से समाहित करता है। जो भारत माता का स्वरूप है,
भारत माता का स्वरूप क्या है? भारत माता का स्वरूप ये है, नेहरू ने कहा था भारत माता जो है अपने आप में सबको समाहित करती है। गरीबों को, अमीरों को, तमिल बोलने वाले को, हिंदी बोलने वालों को, महिलाओं को, पुरुषों को, मजदूरों को, और उस यात्रा में राहुल गांधी ने सिर्फ यात्रा नहीं की, इन सबको गले लगाया। और जो आदमी इस चीज को गले लगाता है वो एक तरीके से भारत माता के चरित्रों की प्रतिमूर्ति है। और अगर आप उसको रिडिक्यूल कर रहे हैं संसद में, तो वो आप भारत माता के चरित्रों को, लक्षणों को, महानता को रिडिक्यूल कर रहे हैं। आप में गरिमा होनी चाहिए कि अगर आपसे विरोधी कोई बात की गई तो उसको गरिमामय तरीके से आप उसको रिस्पॉन्ड करिए। आप रिडिक्यूल करके एक प्रधानमंत्री होकर के आप ये बात नहीं कर सकते। कानूनी प्रक्रिया जो होगी वो एक अलग बात है। हिंदुस्तान में जितनी भी परंपराएं, मैंने उदाहरण भी शुरू में दिया, हिंदुस्तान में जितनी भी परंपराएं रही हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है, हमेशा ये कहा है कि विरोधी विचार का स्वागत करना चाहिए और तर्क के साथ बात करनी चाहिए। और दूसरी बात जो अहमदाबाद की घटना हुई है, वो जो गांधी जी का कोचरब आश्रम था, उस आश्रम से मुश्किल से 200 मीटर की दूर पे कांग्रेस का ऑफिस है। आप यहाँ पे गांधी जी के नाम पे राजनीति करते हैं, गांधी जी के नाम पे बड़े बड़े स्मारक बना रहे हैं, लेकिन गांधी जी के विचारों को आप क्यों तोड़ रहे हैं? गांधी जी ने अहिंसा की बात की थी, और कोचरब कोचरब आश्रम के बगल में ही आप हिंसा कर रहे हैं। साबरमती आश्रम वहां से 4 किलोमीटर दूर है। गांधी को तो याद करिए, गांधी को सिर्फ भारतीय परंपराएं बहुत खुल के कहती हैं कि हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे जैन परंपरा रही हो, चाहे बुद्ध परंपरा रही हो, चाहे हिंदू परंपरा रही हो। जो लोग नहीं जानते हिंदू परंपरा, उन लोगों का उनकी गलती है, वो लोग हिंदू परंपरा न जानते। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान, हमें हमें हम सब लोगों को हिंदुस्तान की परंपरा पहले समझनी चाहिए। बीजेपी वाले नहीं समझते हैं, और वो हिंदू धर्म को नहीं समझते। सावरकर ने कहा था कि वो सब हिंदुत्व मानते हैं, हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, सावरकर ने खुद ही कहा था।